बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो जगह ऐसी हैं जहां तुम्हारी बीवी को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। इन मौक़ों पर इसे कभी अकेला मत छोड़ना। एक बीमारी की हालत में बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वहाँ उसे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत होती है। नंबर 2, घर वालों के सामने इसकी इज़्ज़त बनाने में कभी पीछे मत हटना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी हो तो औरत ख़ुद को दुनिया की सबसे ताकतवर औरत महसूस करती है। शोहर का बीवी से झगड़ा हो गया तो बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई और बोली अब कभी वापस नहीं आऊँगी। कुछ दिन बाद शोहर ने फ़ोन करके कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और घर वापस लौट आओ। बीवी बोली, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं वापस नहीं आऊँगी। शोहर बोला, वापस आ जाओ, अब कभी नहीं लड़ूंगा। बीवी बोली, तुम्हारे पास गिलास है? शोहर बोला, हाँ है। बीवी ने कहा, इसे ज़ोर से ज़मीन पर मारो। शोहर ने वैसा ही किया। गिलास नीचे ज़मीन पर लगते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। बीवी बोली, अब इस टूटे हुए गिलास को दोबारा जोड़ सकते हो? शोहर खामोश था, क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं था। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वही हमारी कमज़ोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, इसमें ज़िद नहीं आनी चाहिए, वरना ज़िद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरती तालीमात का बुनियादी अंसर औरतों का एहतराम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन शबाब में डलती हुई उम्र की बेवा खातून से शादी की, जो तारीख़ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से याद की जाती हैं। इनकी वफ़ात के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब कोई जानवर ज़बह करते तो मरहुमा की हमनशीन औरतों को ढूंढ ढूंढ कर इनके गोश्त भिजवाते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को उम्मुल मोमिनीन कहना ही साबित करता है कि औरत के रिश्ते को किस कदर तक़द्दस दिया गया है। इस्लाम का औरत को दूसरा हथिया मसावात है। कुरान हकीम की ये आयात इस्तिनाई सूरत फराहम करती है। तर्जमा, मर्द औरतों पर माफ़ज़ और निगरान हैं, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है कि वो अपने अम्वाल में से औरतों की ज़रूरत व आराम के लिए खर्च करते हैं। अरबी ज़बान में किसी चीज़ को ज़रूरत को मुहैया करने वाले, इसकी हिफाजत करने वाले और इसकी इस्लाह के ज़िम्मेदार को कवाम कहा जाता है। जैसे हर फ़ौज का एक कमांडर और हर ममालिकत का एक फरमा रवा होना ज़रूरी है, जो निज़ाम कायम रखे और फ़ौज और रहिया इसके हुक्म पर अमल करे। इस तरह घर की रियासत का भी एक हाकिम आला होना चाहिए, जो घर की ज़रूरियात का कफ़ील और इसकी खुशहाली का ज़िम्मेदार हो और इसके हकाम की इताअत की जाए, वरना घर की इसी छोटी सी मगर अहम रियासत का सुकून इत्मीनान बर्बाद होकर रह जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़िम्मेदारी किसको सौंपी जाए और इस बार गरां को उठाने की सलाहियत किस में मौजूद है। इसके दो ही उम्मीदवार हैं, शोहर और बीवी। कुरान हकीम ने शोहर को इस ज़िम्मेदारी का अहल करार दिया है और साथ ही वजह भी बताई है कि इसमें दो खूबियाँ हैं। पहली खूबी तो ये है कि मर्द अपनी जिस्मानी क़ुव्वत, मामला फ़हमी और दूर अंदेशी में बिलाशुबा औरत से बड़ा हुआ है, और मर्द की दूसरी खूबी ये है कि बीवी बच्चों के जुमला अखराजात और इनके आराम व हिफाजत की तमाम तर ज़िम्मेदारी इस पर आयद है। इसलिए अपनी फ़ितरी व कस्बी बरतरी के बायस मर्द ही इस अमर का मुस्तहिक है कि वो घर की रियासत का अमीर हो। कोई कज फ़हम ये हरगिज़ ना समझे कि औरत के गले में मर्द की ग़ुलामी का तोक डाला जा रहा है। नहीं, इन इंतज़ामी अमूर के अलावा औरत के अपने हुकूक़ हैं, जो मर्द पर ऐसे ही वाजिब हैं जैसे मर्द के हुकूक़ औरत के ज़िम्मे वाजिब हैं। जैसा कि कुरान में कहा गया है, और इनके भी हुकूक़ हैं मर्दों पर जैसे मर्दों के इन पर हुकूक़ हैं।